समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज हम स्वस्ति वाचन के एक मंत्र के ऊपर विचार करेंगे। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र का भाष्य भी किया है। यजुर्वेद का मंत्र है, ये 25वां अध्याय है, मंत्र संख्या 15। मंत्र है देवानां भद्रा सुमतिर ऋजुयताम, देवानां रातिरभिनो निवर्तताम, देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम, देवा न आयुः प्रतिरंतु जीवसे। इस मंत्र का विषय बताया कि मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिए। ईश्वर ने मनुष्यों को आदेश दिया कि हे मनुष्यों, तुम कैसी कैसी इच्छाएं करो। तो एक इच्छा तो ये करनी चाहिए, देवानां भद्रा सुमतिः, देवों विद्वानों की जो भद्रा कल्याण करने वाली उत्तम बुद्धि है, वो हम लोगों के सम्मुख नित्य रहे, ऐसी इच्छा मनुष्यों को करनी चाहिए। ये परमेश्वर का आदेश है कि विद्वानों की जो उत्तम कल्याण करने वाली बुद्धि होती है वो हमें भी प्राप्त हो। विद्वानों के पास जो बुद्धि होती है उस बुद्धि के माध्यम से वो अपना भी कल्याण करते हैं और संसार का भी कल्याण करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसी बुद्धि होती है जिससे वो केवल अपना ही हित करते हैं, दूसरों का हित नहीं करते, अपना ही कल्याण करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं, अपना कल्याण नहीं करते। लेकिन विद्वानों की जो बुद्धि होती है उस बुद्धि के माध्यम से वो स्वयं उन्नत होते हुए, स्वयं उन्नति करते हुए, स्वयं अपना कल्याण करते हुए दूसरों का भी कल्याण करते हैं। और अपना कल्याण कैसे होता है, उसके क्या उपाय हैं, वो भी विद्वान जानते हैं। दूसरों का कल्याण कैसे होता है, संसार का हित कैसे होता है, उसके भी बढ़िया बढ़िया उपाय विद्वानों के पास होते हैं। तो ऐसी बुद्धि की इच्छा, विद्वानों की बुद्धि की इच्छा मनुष्यों को करनी चाहिए। मंत्र में ये प्रार्थना ईश्वर से है कि हे परमेश्वर, हमें विद्वानों की भद्रा कल्याण करने वाली उत्तम बुद्धि प्राप्त हो, अथवा विद्वानों की कल्याण करने वाली बुद्धि, ज्ञान हमारे सम्मुख नित्य रहे। ये ईश्वर से सर्वप्रथम प्रार्थना होगी। तो प्रार्थना तो की जा रही है, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। विद्वानों की बुद्धि कैसे प्राप्त हो, उसके लिए विद्वानों का संग करना पड़ेगा, विद्वानों के ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, विद्वानों के व्याख्यान सुनने पड़ेंगे। तो ऐसा करने से फिर विद्वानों वाली जो बुद्धि है वो श्रोता को, संग करने वाले को प्राप्त हो जाएगी। साथ साथ में वो यथाशक्ति जितना वो धर्म के विषय में जानता है, धर्म का आचरण भी करे। तो परमेश्वर इस प्रार्थना की पूर्ति में फिर सहायता करेगा, जिससे कि शीघ्र ही विद्वानों की कल्याण करने वाली बुद्धि, उत्तम बुद्धि, उसको प्राप्त हो जाएगी। फिर दूसरी क्या इच्छा मनुष्यों को करनी चाहिए, तो बताया ऋजुयताम देवानां राति अभिनिवर्तताम, विद्वानों का विद्या आदि का दान वो हम लोगों के सम्मुख नित्य रहे। अर्थात हमें विद्वानों से विद्या मिलती रहे।
और विद्या कैसी होती है उसकी विशेषता बताइए। कठिन विषयों को सरल कर देने वाली। विद्या के अंदर ये विशेषता होती है कि जिससे कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से सिद्ध हो जाता है। ईश्वर के विषय में भी बताया गया है संस्कार विधि में कि ईश्वर की उपासना, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आज्ञा पालन करते रहना चाहिए कि जिससे कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से सिद्ध हो जाए। तो ईश्वर विद्या देंगे, विद्यादि गुणों को देंगे अपने भक्तों को, उपासकों को, जिससे कि उनके कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से सिद्ध हो जाएंगे। तो ऐसा विद्या आदि का दान हम लोगों के सम्मुख नित्य रहे। तो ऐसी कामना मनुष्यों को करनी चाहिए कि विद्वानों से हमें विद्या मिलती रहे। प्रार्थना तो की है, इच्छा तो की है, उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। और ये प्रार्थना सर्वप्रथम ईश्वर से होगी कि हे परमेश्वर, विद्वानों का विद्या आदि का दान हम लोगों को नित्य प्राप्त होता रहे। तो इसलिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा प्रार्थना की पूर्ति के लिए। नित्य ही विद्वानों का संग करना पड़ेगा, उनका प्रिय आचरण करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। उससे प्रसन्न होकर फिर वो विद्या आदि का दान देंगे। उत्तम आचरण भी करना पड़ेगा। उत्तम आचरण देखेंगे, नम्रता देखेंगे, सेवा देखेंगे और जिज्ञासु भाव देखेंगे तो फिर विद्वान लोग विद्या आदि का दान देंगे। तो ये दूसरी कामना, इच्छा, प्रार्थना मनुष्यों को करनी चाहिए। और केवल इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ भी करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए। फिर तीसरी बात बताई, मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिए। देवानाम सख्यम उपसेदिमा वयम, हम लोग विद्वानों की मित्रता को अच्छी प्रकार पावें। मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि विद्वान लोग हमारे मित्र हो जाएं और उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा और ईश्वर से प्रार्थना भी करनी पड़ेगी कि हे परमेश्वर, हमें विद्वानों की मित्रता प्राप्त हो। ईश्वर से प्रार्थना की है, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। विद्वान हमारे मित्र कब होंगे? जब हमारे गुण कर्म स्वभाव विद्वानों जैसे होंगे तो विद्वानों से हमारी मित्रता होगी। समान व्यसनेषु मैत्री। और यदि हमारे गुण कर्म स्वभाव विद्वानों से विरुद्ध होंगे तो विद्वानों से मित्रता हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो हमें अपने गुण कर्म स्वभाव विद्वानों जैसे बनाने पड़ेंगे, तो फिर विद्वान हमसे मित्रता करेंगे, उनसे हमारी मित्रता होगी। ये तीसरी इच्छा मनुष्यों को करनी चाहिए कि विद्वान हमारे मित्र हो जाए। फिर अगली बात बताइए, देवा, विद्वान लोग, नह, हमको, जीव से, जीने के लिए, आयु, जिसमें प्राण का धारण होता, उस आयु को प्रतिरंतु, पूर्ण भुगावें। तो ये मनुष्यों को इच्छा करनी चाहिए कि विद्वान लोग हमें पूर्ण आयु प्रदान करें, विद्वान लोग हमें पूर्ण आयु भुगावें, विद्वान लोग हमें ऐसा ज्ञान विज्ञान दें जिससे कि हम ऐसा आहार विहार करें, ऐसा आचरण करें जिससे कि हम पूर्ण आयु को भोगें, पहले ना मर जाएं, अकाल मृत्यु ना हो जाए। ऐसी कामना मनुष्यों को करनी चाहिए और ईश्वर से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, विद्वान लोग हमें पूर्ण आयु को भुगावे। तो ईश्वर से प्रार्थना करने से केवल कुछ नहीं होगा,
प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, विद्वानों का संग करना पड़ेगा। विद्वान जो उपाय पूर्ण आयु की प्राप्ति के बताएंगे उन उपायों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य, धर्म आचरण आदि। तब ये इच्छा कामना पूरी होगी और परमात्मा भी फिर सहायता करेगा। फिर इसमें दिया है भाष्य में, वैसे तुम्हारे प्रति बर्ताव रखें हे मनुष्यों। प्रारंभ में है हे मनुष्यों। हे मनुष्यों, जैसे विद्वानों की उत्तम बुद्धि, भद्रा बुद्धि हमें प्राप्त हो, वैसे तुम्हें भी प्राप्त हो। केवल अपने लिए ही इच्छा नहीं करनी, दूसरों के लिए भी इच्छा करनी। जैसे विद्वानों का विद्या आदि का दान हमारे सम्मुख नित्य रहे, वैसे ही दूसरे मनुष्यों के सम्मुख भी नित्य रहे, दूसरों के लिए भी ये इच्छा करनी है। ये पदार्थ में दिया है। जैसे विद्वानों की मित्रता को हम प्राप्त करें, वैसे ही दूसरों के लिए भी ये इच्छा करनी चाहिए, दूसरे भी विद्वानों से मित्रता करें, दूसरे मनुष्य। और जैसे विद्वान लोग हमें पूर्ण आयु भोगावें, जैसे अपने लिए हम इच्छा कर रहे हैं पूर्ण आयु को भोगने की, वैसे ही दूसरों के लिए भी कामना करनी चाहिए कि दूसरे मनुष्यों को भी विद्वान लोग पूर्ण आयु भोगावें। तो ये आत्मवत व्यवहार है। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरे के लिए चाहना, कामना करना और यथाशक्ति प्रयास भी करना, पुरुषार्थ भी करना। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, सब मनुष्य आप्त विद्वानों के समीप से उत्तम बुद्धियों को पाकर ब्रह्मचर्य आश्रम से आयु को बढ़ा के सदैव धार्मिक जनों के साथ मित्रता रखें। पदार्थ में देवा का अर्थ किया है विद्वान और भावार्थ में दिया है धार्मिक जनों के साथ मित्रता करें। विद्वान भी जो धार्मिक है उसके साथ मित्रता करें, अधार्मिक विद्वान भी हो सकता है, उसके साथ मित्रता ना करें। और विद्वानों की भद्रा उत्तम बुद्धि कैसे प्राप्त होगी, उसका उपाय भावार्थ में दिया है, आप्त विद्वानों के समीप से। तो आप्त विद्वानों के समीप जाना पड़ेगा, उनका संग करना पड़ेगा अथवा उनके ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, तो उससे उनकी उत्तम बुद्धियां प्राप्त होगी। और पूर्ण आयु को भोगें, उसका उपाय भावार्थ में दिया है, ब्रह्मचर्य आश्रम से आयु को बढ़ाना। ब्रह्मचर्य आश्रम का अनुष्ठान करेंगे तो उससे क्या है, आयु बढ़ेगी, पूर्ण आयु को भोगेंगे। आयु को बढ़ा के सदैव धार्मिक जनों के साथ मित्रता रखें। तो ये मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य विद्वानों की कल्याणकारी उत्तम बुद्धि को प्राप्त करें, उनका संग करके। दूसरा संदेश ईश्वर का मंत्र के माध्यम से मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य नित्य ही विद्वानों से विद्या आदि का दान प्राप्त करते रहें, उनके अनुकूल आचरण करते हुए। तीसरा संदेश ईश्वर का इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को ये है कि मनुष्य लोग धार्मिक विद्वानों की मित्रता को प्राप्त करें, अर्थात स्वयं धार्मिक बने, तभी उनसे मित्रता होगी। और चौथा संदेश मनुष्यों के लिए ये है परमेश्वर का इस मंत्र के माध्यम से कि मनुष्य विद्वानों के संग से अपनी आयु को बढ़ाएं, पूर्ण आयु को भोगें, अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो, जल्दी ना मर